मैसेज। हमारे देश में क्या है कि न केवल ये, मैं तो कहता हूं अगर हमारे देश की जितने मंदिरों को अगर खोदा जाएगा, मस्जिदों को, जितनी मस्जिदों को अगर हम उसको उखाड़ेंगे तो अंदर से आपको मंदिर ही मिलेंगे, मंदिर ही मिलेंगे, कि और कहाँ बनाएंगे लोग। बिल्कुल। तो ये क्या है, तो ना हमें थोड़ा समझना चाहिए। देखिए औरंगजेब ने 1664 या 65 में पहली बार काशी विश्वनाथ के मंदिर पर अटैक किया था। रियली? जी हाँ, 1664 या 1665 पास ओके अटैक किया था। तो उस वक्त के वहां के जो सामंत गण थे, जो राजा थे, वो बेचारे दे वर नॉट परिपूर्ण नहीं थे कि लड़ सके। उस वक्त 1 लाख नागा साधुओं ने आके लड़े थे। अच्छा। जी हाँ, देखिए जो हिमालय में रहते नागा साधु, वो नागा साधु आ गए थे कि भाई उनकी तो युद्ध की पूरी सैनिकों की टीम है। तो कि ये बात है, तो अगर भाई हमारे मंदिर पर आप क्यों अटैक कर रहे हैं? आप तो हमारे यहाँ पे जो हमारे देश में आए थे, मित्र बन के आए थे, हमने अतिथि तरह आपको हमने आपको आने दिया और आप भाई आप तोड़ रहे हैं। तो वो 1 लाख नागा साधुओं ने उनका प्रतिकार किया था और युद्ध हुआ था जिसमें उन्होंने औरंगजेब की फौज को हरा दिया था। Really? जी हाँ, ये किसी को पता ही नहीं। उसमें उन्होंने हराया, जिसमें काफी वे भी मारे गए। उसके बाद भी जो हमारे हिंदुओं का हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये सोते रहते हैं। आलसी मैं बोलूंगा इनको, आलसी कहो, ये किम कर्तव्य विमूढ़ है। ये अपने आप को कहते हैं हम सहनशील हैं, माय फुट। ये कोई सहनशीलता नहीं है, ये आलसी हैं, ये कमजोर हैं और कभी एक नहीं होते। ये प्रॉब्लम है। अब जयचंद और मीर जाफर बहुत नहीं, हमेशा विभीषण हुए हैं। विभीषण कभी जयचंद होता है, कभी मीर जाफर होता है, तो ये होते ही हैं। तो इन्होंने क्या किया? एक अच्छी बात किसी ने मुझे बताई थी, सर हमारे हिंदुस्तान में किले जीते नहीं गए, किलों की दरवाजे खोले गए। एब्सोल्युटली सर। 1964 में ये हुआ। उसके 1664 मैंने कहा आपसे। 1664 में वो हारा, 5 साल बाद उसने रीग्रुप करके फिर आके अटैक किया, काशी विश्वनाथ पे। फिर से नागा साधु आए, बट ये नहीं कि बाकी हिंदू जो थे, बाकी राजा, वो लोग एक्साइट हो गए, आके लड़ते नहीं लड़े। जिसमें 1 लाख साधुओं ने उनका बेचारों का नरसंहार हुआ। वे लड़ते लड़ते मरे। मैं तो चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तानियों को, देशवासियों को ये इतिहास का पता चले, होना चाहिए कि भाई लोगों ने अपना रक्त का बलिदान दिया है। उसके बाद जब वो जो महंत थे, उनको जब लगा कि यार ये तो आके ये तो तोड़ेंगे, ये तो वो अपना क्या बुत शिकन है, ये बुत परस्त तो है नहीं, बुत परस्त नहीं, बुत शिकन। तो ये क्या करेंगे, आएंगे। और तो उन्होंने जो शिवलिंग था लेके वो उस कुएं में कूद गए थे। अच्छा, वो कुएं में कूदे थे। कुआं था वहां पर, कुआं था जिसमें जान उनकी गई, जिसमें उनकी जान तो कि बच गया वो एक आदमी जो एक साधु, एक नागा साधु, एक महंत था, जो वहां का पुजारी था। तो इस तरह हुआ है। मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ, थोड़ा एक नॉलेज के लिए। देखिए मोहम्मद गजनवी भी आया, सोमनाथ के मंदिर तोड़े 17 बार। आपको पता है अफगानिस्तान में देयर इज अ विलेज बाय द नेम ऑफ गजनी है, गजनी विलेज है। वहां पे एक पिलर है, उस पिलर के ऊपर आज भी लिखा हुआ है कि दुख्तरे हिंदुस्तान 2 दिनार नीलाम, ऐसा कुछ के मतलब वहां की औरतें जो हैं, यहाँ पे ये हिंदुस्तान की जो औरतें हैं यहाँ पर लाई जाती हैं और 2 टके पे नीलाम होती है। क्या मीनिंग हुआ दुख्तरे? जो उसका मीनिंग, दुख्तरे हिंदुस्तान मतलब दुख्तरे वहां की जो औरतें हैं, दुख्तरे औरतें जो मतलब दुखी हैं, जो पीड़ित हैं। हाँ, उनको 2 दिनारों पे हमने खरीदा, वह यहाँ पे बिकती हैं। वो चौराहा था। अच्छा, वो स्तंभ आज भी वहां पे है और डिस्प्ले करता है वही चीज है ना, वो तो है। तो आप क्या कहोगे इसको? हिस्ट्री, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये तो दादागिरी है। ये तो है। हाँ, वो उनका मुल्क है। हाँ, पर ठीक है, पर वो वो है। आपको पता है अहमद शाह अब्दाली जब आता था, देखिए क्या हिंदुस्तान का मैप देखें तो एंट्री हमेशा पंजाब से होती, वही एंट्री पॉइंट होता है, खैबर का दर्रा या ये जो खैबर पास जो आते हैं। तो जो मैं समझता हिंदुस्तान की जो छाती थी, वहां से वो घुसते थे। कश्मीर से नहीं, बिकॉज वो पहाड़ियां हैं। तो जो रास्ता था, जो वेस्टर्न पंजाब, इजी रास्ता था, वहां से आते थे और आके लूट मार, दिल्ली तक पहुंचना, लूट मार करके वापस जाना। उनका काम यही था, आना, लूटना। देखो लूट, ये जितने मुगल, गजनी कभी अपने यहाँ पर स्टे करने को नहीं आया साहब। ये आप मेरे को बताइए, गजनी, गौरी, जितने भी आए, गजनी, गौरी,
मुगल्स, ये जितने भी मुगल्स तो फिर यहाँ रह गए ना सर। मैं एक बात जो बताइए, करना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, आप अगर ये कह रहे हैं इनका इतिहास है, इनका कल्चर है, इनका आर्ट है, आप मुझे इनका एक किला बताइए ना अफगानिस्तान में, या किसी मुगल कोई बताइए तो सही, एक मीनार है इनकी जो खूबसूरत हो ऐसे। सर मैं कह रहा हूँ एक ताजमहल बताइए, एक कुतुब मीनार बताइए, एक फोर्ट बताइए। 50 मुस्लिम राष्ट्र कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक फोर्ट नहीं है भाई, एक फोर्ट नहीं है, तो यहाँ कैसे बन गए? तो कैसे बन गए? तो कहने की देवर ओनली ये सुनते थे कि यार ईस्ट में वो जो हिंदुस्तान है ये सोने की चिड़िया है, वो बहुत खूब पैसा है, इसको लूटने चलो। ये सिर्फ लूटने आते थे, घोड़ों पे आते थे, लूटते थे, औरतों को उठा के जाते थे। और नहीं, वो अपने साथ ही पूरा ये आते थे। उनको पता था कि ये यहाँ पे ये हमारा जो हिंदू धर्म क्या है। अगेन जेनेसिस में थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। समुद्रगुप्त जो थे हमारे, समुद्रगुप्त थे ना, यस। चंद्रगुप्त ने अखंड भारत बनाया। फिर जो गुप्त वंश, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदुस्तान, गुप्त वंश। तो जो समुद्रगुप्त थे उनकी 16 साल का कैंपेन था, ये नेवी फ्लीट्स, उन्हें पूरे हिंदुस्तान को, अफगानिस्तान ऊपर तक सबको फतेह किया, इंडोनेशिया जकार्ता तक जाके सब एकत्रित किया। हाँ जी। फिर जब मौर्य वंश आया, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर जो अशोक जब आए, अशोक जो हुए कलिंगा की वॉर के बाद, जब से इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, बुद्धिज्म कलिंग की, तो वहां से क्या ये शांति प्रिय ठंडे हो गए, ठंडे हो गए। ये हुआ मंदिर बुद्ध के मंदिर, वो क्या, अच्छा कि नहीं भैया अभी हमें जो है शांति और अमन, हमको तो शांति के लिए कलिंगा के वॉर के बाद उसका मन परिवर्तन हुआ था। तो उससे क्या हुआ, लेकिन जो आने वाली जो पीढ़ियां होने लगी वो क्या भैया पीस लगी, बैठ गए, ये हुआ। आने दो। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जो आपको मैंने नाम लिया अहमद शाह अब्दाली। आपको पता है पंजाब में एक कहावत मशहूर थी, जैसे तरह एक मुहावरा कहिए या फ्रेज, तो पंजाबी में वो कहते हैं कि खादा पीता लहेदा, बाकी सब अहमद शाहिदा। कि जो खाया पिया, खादा पीता लहेदा, मतलब वो ही हमारा है, जो खाने पीने को मिल गया कि भाई वही हमारा है, बाकी सब अहमद शाह अब्दाली का। ये अहमद शाह अब्दाली वही है जो मैं ग्रेट मराठा में मैंने इब्राहिम खान गांधी का रोल किया था। वो मराठा, ग्रेट मराठा, वही अमजद शाह उसको मारता कि मैं तोपची था मैं। अच्छा, तो उस वक्त इतना मशहूर था कैरेक्टर अमजद शाह। या आगे काफी देर राजा कहने का मतलब है दे वर ओनली लूटर्स एंड प्लंडरर्स। लूटर्स एंड प्लंडर्स। ये कोई अमन पसंद नहीं है, ये कोई दोस्ती डालने नहीं आए हैं, ये सिर्फ अपने जो धर्म को वो उसका विस्तार करने आए हैं। सुनकर है सोने की चिड़िया है, और सोना लूटो, अपना जाओ और अपना, फिर देखा यार ये तो बहुत अच्छी जगह, यही बस जाओ, क्लाइमेट अच्छा है, कोई विरोध भी नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा, और हम भी राज करेंगे। और फिर वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद वंश शुरू हुआ यहाँ, उसके बाद यहाँ पे जो सूर्य वंश, अलग अलग वंश इन्होंने किया भाई। आप देखो अकबर, आपको पता है हमारे देश में जो जौहर की रस्म हुई है, जो औरतों ने आग में, पद्मावती ने किया। पद्मावती के समय मेरे ख्याल से 30,000 या 40,000 औरतों ने इकट्ठे वो जो किया था, अलाउद्दीन खिलजी जब आया। उसके बाद में कर्णावती रानी थी, उनके दौर में ये चित्तौड़ में 3 बार जौहर हुए, 3 बार। पहला पद्मावती का, दूसरा कर्णावती का, और तीसरा अकबर के दौरान। जब महाराणा प्रताप के पिता जो थे उदय सिंह, वो राजा थे, महाराणा प्रताप छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने चित्तौड़ पे अटैक किया था अकबर ने कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने फतेह कर दिया था। और ये जो मेवाड़ के थे, देखिए पूरा जो राजस्थान है ना, मारवाड़ और मेवाड़, दो बने, दो अलग। मेवाड़ अलग है, मेवाड़ अलग है। मारवाड़ जो है फ्लैट लैंड है। वो डिफरेंस पता कैसे करते हैं, पापड़ लो, अगर भुना हुआ पापड़ ना हो, प्लेन पापड़ हो, तो वो मारवाड़ है। और जो भुना हुआ पापड़ जो उबड़ खाबड़ है, जो पहाड़ों से लैस है, अरावली रेंज, दैट इज मेवाड़, जहां पर चित्तौड़। और तो चित्तौड़ पे आपने जब अटैक किया, जब हार गए, आपने नरसंहार को, तो औरतें फिर वहां पे अपना उन्होंने जौहर किया। जौहर खत्म होने के बाद जब ऊपर गए, तो इन्होंने वहां पे 30,000 जो बूढ़े बच्चे जो बचे हुए थे, फौज तो नीचे सारी मर गई, उन्होंने उन निर्दोष लोगों का नरसंहार किया। तो व्हाट इज दैट? और आप उस राजा को आप कह रहे हो कि साहब ये अमन पसंद है, ये तो शांति, और ये तो सेक्युलर है, ये तो बिल्कुल। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या झूठ हो सकता है? जो मीना बाजार लगाता था भाई, जो मीना बाजार लगाता था, जो हरम था, आपको पता है सबसे बड़ा झूठ इस मुगल आजम
उसको उसका रियलिटी से कुछ लेना कुछ नहीं है, अनारकली भी नहीं थी और ग्लोरीफाई कर दिया। अच्छा कहने की जोधा भाई उसकी दिखा के जोधा भी नहीं थी मैंने सुना। जोधा अच्छा वो चौथी ना पांचवी बीवी थी। बहुत सी बीवियां थी अकबर की। अरे भाई हरम था उनका। हरम था। अनारकली भी उनके हरम की लड़की थी। तो क्यों इतना अच्छा बताते हो उस अकबर को आप? तो हमारा क्या है कि जो नैरेटिव दिया गया है पिछले 70 सालों से कि नहीं अमन भाईचारा रहे, सब मिलकर रहे। सर पुनीत मुझे बताओ ये कौन किसका इरादा था इस तरह का डिस्टॉर्टेड इतिहास? ओके आई विल कम टू दैट। क्या है कि जो अंग्रेज थे ना सर, जब अंग्रेज आए ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने क्या देखा कि इस हिंदुस्तान का धरोहर बहुत स्ट्रांग है, इनकी सभ्यता संस्कृति। तो मैकॉलिफ जो जॉर्ज मैकॉले उसने क्या किया, बोला यार ये करो इनका पहले तो बोला तुम्हारा रिलीजन, ये रिलीजन पे बहुत वो है, इट इज मिथ, ये माइथोलॉजी बकवास है, ये आपको कोई महाभारत कोई रामायण कुछ नहीं है, ये बकवास है। अब देखिए चाइना जो है वो श्रीलंका में दे वांटेड टू मेक अ टनल। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस किया कि नहीं भाई वहां पे तो राम सेतु है हमारा। तो जब अमेरिका ने नासा से वहां के लोगों ने जब पता किया कि यस देयर आर, उनको जब तथ्य मिले तो रोका गया है। तो आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा भी मिथ है? तो हमें एक तरह किसी को कमजोर करना, यार तुम्हारा पूर्वज बकवास है, तुम्हारा इतिहास, संस्कृति खत्म कर दो उसकी, पहले संस्कृति को खत्म, लैंग्वेज भी चेंज करके उसने इंग्लिश पढ़ाने। फिर उन्होंने बंटवारा, हिंदुओं और सिखों में बंटवारा डालो कि तुम अलग अलग हो। तो प्लान था, ये पूरा प्लान था जी, इट वॉज टोटली प्लान्ड। अब हम आते हैं, देखिए मैंने आपको अहमद शाह अब्दाली का नाम दिया, आपको मैंने अलाउद्दीन खिलजी का नाम बताया, आपका ये देख लो मोहम्मद गौरी देख लो। अब हम आते हैं आप जो औरंगजेब ने जो किया, मुगल वंश जो है शाहजहां की बात तोड़ के बेसिक लूटर्स एंड प्लंडरर्स। शाहजहां का जो बेटा था, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह वो जो अमन पसंद था, जो कह रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब की बात करते, ही वाज द वन हू स्टार्टेड। उसके कुछ पंडित दोस्त थे एंड ही वो मुतासिर था हिंदी पुराणों से और हमारे पुराणों से, साहित्य से, गीता से। उसने गीता का ट्रांसलेशन कराया था फारसी में। क्या बात है, अच्छा। यस, उसको औरंगजेब ने मरवा दिया। शाहजहां चाहता था कि वो राजा बने, उसका सर कलम करके बाप को उसने प्रेजेंट किया था। बड़ा भाई था दारा शिकोह, अगर वो राजा बनता तो शायद कुछ इतिहास चेंज हो सकता था। उसका था कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, ये इनकी तहजीब हमें मिली है, तो हमें मिलकर रहना चाहिए। औरंगजेब का था इसको मार दो, उसने ही किल्ड हिज ओन ब्रदर, बाप को जेल में डाल दिया। आप देखिए सभ्यता की मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक तरफ पिता अपनी चौथी पत्नी को जो वचन दिया है कि मेरे पिता का वचन गलत ना जाए, कि मैं आपके लिए उस वचन को सिद्ध करने के लिए मैं 14 वर्ष वनवास जाऊंगा। ये हमारी संस्कृति, राम की संस्कृति है। राम की संस्कृति है। दशरथ के जो कैकेयी को वचन दिया, कैकेयी को गलत चाहते तो मना कर देते, मना करता कि भाई तुमने कसम दी, तुम भुगतो, राजा उत्तराधिकारी, पर अभी भी नया राजा बना, लेकिन भगवान राम ने नहीं किया। आदर्श पुरुष। आप वो देखिए वहां पे क्या, मुझे राजा बनना है, बाप को नजरबंद कर दिया, बड़े भाई जिसको राजा बनना उसको जान से मार दिया। और यहाँ पे भरत क्या करता है, भाई की पादुका लेके, देखो ये हमारी संस्कृति है, किस ये फर्क रहता है। और आप अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर से बोल रहे हो, हो नहीं सकती, शर्म आनी चाहिए, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। आप समझे। अब देखिए मंदिर तोड़ा गया। अब आप अच्छा मसीह की बात जो मुझे जो ताज्जुब होता ना मुकेश, ये जितने मुस्लिम जो यहाँ पे आज हिंदुस्तान में हैं, देखो मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ आज आपके शो पे। मेरे चंद दोस्त यार हैं बहुत, जो लिबरल है, बहुत प्यारे लोग हैं, दे लिव विद मी, दे आर माय बेस्ट फ्रेंड। मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो अब जो चिल्ला के बात करते हैं, फारूक अब्दुल्ला चिल्ला के बात करता है, फारूक अब्दुल्ला का ग्रेट ग्रैंडफादर पता है कौन था? कॉल यार, सब वो कॉल, ये वैसे ही जो बहुत बड़ी बात करता है, इसका दादा परदादा इस राम समथिंग, राम तुलसी राम। अरे बाप भाई, वो कह रहा है ना, उसने कहा ना कि नीचे भाई अगर मोदी के घर की कबर खोदोगे, अगर पीछे से मस्जिद निकलेगा तो क्या तुम हमको मस्जिद दे दोगे? उसने कहा तो मैं कहता हूँ भाई तुम अपने पूर्वजों को खोद लो, सारे हिंदू निकलेंगे, तो फैक्ट है आपका। वो अब आई जिन्ना पर आई, सिंधी था उसका ठक्कर, गुजराती, वही गुजरात से आया, राजकोट से कैसे, ठक्कर नाम है भाई, ठक्कर नाम है उनके पूर्वजों का, ठक्कर।
अब यह बताऊं कि इनका जो बुद्धिजीवी जो सबसे पढ़ा लिखा, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जिनकी शेरो शायरी कलाम अपना क्या नाम का डॉक्टर इकबाल, हम शेरो शायरी पढ़ते हैं, क्या खूबसूरत। उनके फोर फादर्स पता कौन थे? सप्रू ब्राह्मण, वो सप्रू हैं। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूं जो मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो इतना चिल्ला रहे हैं भाई, तलवार के जोर पे सलवार पहनी भाई। तो अभी आपको अपनी आइडेंटिटी पे जाना बताइए कि देखिए ये जो चार हमारे जो ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई वर्ग नहीं है, कोई जातियां नहीं है। जाति तो हमारे देश में कभी थी भी नहीं। ये जो है ये चार वर्ण है कि किस तरह समाज को चलाया जाए, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए ये बनाया गया था। तो ब्राह्मण के अभी जो पढ़ा लिखा, तो ये जो आपका मस्तिष्क है, ये जो है ये ब्राह्मण है। आप नॉलेज सोच समझ के काम करेंगे। फिर आपकी आती छाती और आपकी भुजाएं, ये हो गया क्षत्रिय जो काम करते थे रक्षा में। पेट जो है आपका, ये हो गया वैश्य, खाना पीना, जीना है। अच्छा, और फिर आप जो कमर के नीचे जो आ गया भाई, जो आपका देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर पेट खराब होगा, अगर मल मूत्र आपका ठीक से नहीं होगा, तो आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, आप बीमार हो जाएंगे, आपका हार्ट अटैक आ जाएगा, मलिनता हो जाती शरीर में। तो शरीर के तो मतलब ये चारों चीजें आर इंटरकनेक्टेड। कितनी खूबसूरत, क्या साइंटिफिक बात है, बहुत साइंटिफिक बात। और बिल्कुल कोई ये नहीं है कि तू मेरे से छोटा है। नो बिल्कुल। अरे बाबा, हमने चूज किया है ये काम करने को, इसलिए आप शूद्र हैं। और ये बेसिकली सोसाइटी की गवर्नेंस के लिए है, तो वो भी बिल्कुल अपने कोई काम में कमी नहीं है। आपको पता है एक हमारे महाभारत में बहुत खूबसूरत एक किस्सा था, वो शायद कब कुछ एक युवराज कैसे घोषित किया गया युधिष्ठिर को। हाँ, युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में दोनों, उसने आके भाई क्या इसने की सजा, किसको मार दिया जाए, सजा मौत दे दिया जो गलत काम करेगा। तो युधिष्ठिर से जब पूछा गया, देता है उसने क्या बोला कि साहब देखिए, अगर शूद्र की गलती करता है, जो पढ़ा लिखा ना, जो गरीब आदमी है, उसको कम सजा होना है। उसने किया उसके हिसाब से दे। लेकिन ये ब्राह्मण है, ये इसको ज्यादा सजा होनी चाहिए। मुझे याद है, वो सीक्वेंस याद है। तो कहने का मतलब है कि आदमी जो दिमाग से सोचता है, तो ये तो हमारे हिंदुओं में, हमारे उसमें गलतियां थी, हमारे सनातन धर्म में हमने क्या किया, जो लोग आते गए उन्होंने क्या किया, इसका फायदा उठा लिया, इसका फायदा उठा के अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने यूज किया, जिसमें बेचारे गरीबों को उन्होंने प्रताड़ित किया। वो बेचारे फिर कोई क्रिश्चियन बन गए, तो कभी कोई मुस्लिम बन गए, तो कभी कोई कुछ बन गए। तो ये तो हमें उन अपनी कमियों को भी ठीक करना। कितने साल होगा पुनीत? 100, 200, 300, 400 होगा। चलो आप बोलते 4 वंश आपके पूर्वज। 4 वंश नहीं सर, ये 1000 साल से। 1300 के आसपास, 1100 के आसपास 12वीं शताब्दी में आए थे लोग, मुगल 12वीं शताब्दी में। लेकिन मैं बोलता हूँ कन्वर्जन तो हुआ होगा लास्ट में, अंग्रेजों के आने के पहले से कराते आए हैं सर, ये शुरू से थोड़ा होते तो लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि सर ये देखिए, जैसे हरिद्वार में एक, तुमको पता होगा, एक पूरी की पूरी संस्था है, तलवारें निकल आती है उसमें। आप खन्ना है, अच्छा आइए आप हमारे साथ आइए, कमरे में लेके जाते, पोथियां खोलते आपके, बिल्कुल शांति देखो, ये पूर्वज नाम बताते हैं, ये आए थे यहाँ पर, इनके सिग्नेचर है, फिर बताइए। अब ये चीज अगर इनको बता दी जाए कि आप अगर जाए पीछे, आपको मालूम पड़ा कि इसको जबरदस्ती करो, तो आपको, जैसे तुमने बहुत सही कहा, घृणा होनी चाहिए। और आपको औरंगजेब पे घृणा होनी चाहिए, जबकि ये बोलते हैं कि हमने रूल किया है। वो हमारा कहां से, तुम्हारा है नहीं भाई, तुम्हारा है नहीं, आप वो आए नहीं। देखो ज्ञान व्यापी के बाद में मैं पुनीत में एक बहुत बात अभी बोल भी चुका हूं। मैंने कहा देखिए, ये काहे का डिस्कशन हो रहा है, ये काहे का कोर्ट केसेस हो रहे हैं, ये क्यों 400 साल तक राम जन्मभूमि का कोर्ट केसेस हुआ, क्यों प्रूव करना है? अब ये लोग जब आए थे, जमीन उठा के तो नहीं लाए। आपको पता है एक बात, एक खूबसूरत, ये सलमान खुर्शीद है ना, कांग्रेस का है ना, जो बहुत ही फेमस है, उसने अयोध्या पर एक किताब लिखी है। अयोध्या पर उसने किताब लिखी है, उसमें उसने स्कंद पुराण का वर्णन उसने मेंशन दिया है, और उसने पूरा बताया कि कौन से मंदिर कैसे तोड़े गए और कैसे उसको बनाया गया, मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। कौन कह रहा है? डॉक्यूमेंटेड है पूरा। अरे भाई, किताब सलमान खुर्शीद ने की है, ये कोई मैं आसमान जोड़ के नहीं बोल रहा, जबकि उनके बारे में मशहूर था वो, उसने लिखी है। आज उसको रियलाइज हुआ है, तो औरों को बोल रहा है कि रियलाइज। सलमान वो तो हमारा आदमी तो नहीं है, आप ही नहीं कह सकते कि साहब वो भाजपा का है, वो तो आपका आदमी है। तो एक कॉमन मुसलमान को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? पहुंचनी चाहिए। देखो पुनीत, मुझे तो, तुम तो अभी जा रहे हो ना कि ये इसने कहा उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, पर मैं एक अपने लॉजिक से बात करता हूँ, इसीलिए मैंने तुमको बुलाया, क्योंकि मैं बात करता हूँ तो लोग बोलते सर आप बहुत बेबाकी से बात करते थे। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है?
तो मुझे आज बेबाकी से बात कहनी थी, मैंने कहा किससे बात करूंगा, मैंने कहा मैं अकेला बोलूंगा तो वही हो जाएगी, मैंने कहा चलो एक और शेर को बुलाता हूँ ये मेरे से ज्यादा बेबाकी है। मैंने कहा हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना तो रियलिटी में मंथन आ जाएगा, नहीं हम जो मंथन कर रहे हैं और हम इस पे ये नहीं कि भी मैं कुछ हम ग्रेट हैं या आप हम नीचे, नहीं नहीं है, हम